श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। काकभुसुंडी जी से गरुण जी पूछते हैं कि भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है? भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ क्या कौन सा है? तो काकभुसुंडी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्या लिखते हैं तुलसी बाबा? कहते हैं ज्ञानी भगति अंतर के ता, ज्ञानी भगति अंतर के ता, सकल कहु प्रभु कृपाया निकेता। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। तो सुनी उरगारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान काकभुसुंडी जी ने सुख माना और आदर पूर्वक कहा कि भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। संसार के जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, भक्ति और ज्ञान दोनों जो हैं इसको हर लेते हैं। नाथ काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे नाथ, हे गरुण जी, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। वो अंतर है पक्षी श्रेष्ठ, सावधान होकर आप सुनिए। कहा क्या अंतर है? कहा ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरिवाहन, हे गरुण जी, सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं, ये सब पुरुष जाति हैं, पुल्लिंग हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला जो माया है वह स्वाभाविक ही निर्भर और जाति से ही, जन्म से ही जड़ होती है। तो पुरुष त्याग सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, वही स्त्री का त्याग कर सकते हैं, न कि वह कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुबीर के चरणों से विमुख हैं, वह माया को, वह स्त्री का त्याग नहीं कर सकते हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट, सियावर रामचंद्र की जय। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी, जो मुनि हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, वह भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उसके परवश हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इसलिए यहाँ न पक्ष पात कछु राखं, वेद पुराण संत मत भाखं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। जो वेद पुराण और संतों का सिद्धांत है वह कहता हूँ कि हे गरुण जी, मोहन नारी नारी के रूपा,
पन्नगारिया रीति अनुपा। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकिया बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। जो हिंदी के विद्यार्थी हो जानते होंगे कि भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुबीर को भक्ति प्यारी है और माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदाय बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया जो है उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्त सदा बिना किसी बाधा के बसती है, बिना किसी रोक टोक के बसती है। तो ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल गुण खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है। भक्ति को देख करके एक बीही है, एक उड़हरी है, समझो इस तरह से। तो जो बीही है अर्थात जो भक्ति है, जो विवाहिता है, विवाह होकर के 7 फेरे लेकर के आई है, उसको देख करके जो अन्य स्त्रियां हैं, जो माया है, वो क्या हो जाती है, वो सकुचा जाती है और उस पर अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन अगर वो ना रहे भक्ति तो वो अटैक कर देती है, जो जिसको उड़हरी बोलते हैं और स्त्रियां हैं, उसके मन को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए भक्ति जरूरी है और भक्ति के रहने पर जो माया है वो असर नहीं डालती है। तो कहा से विचारी जे मुने विज्ञानी, जाचहि भगति भगत सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, जो विज्ञानी मुनि है, वह भी सब सुखों की खानी भक्ति ही की याचना करते हैं। विज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान। जो भक्त है वह भी ज्ञानी है, लेकिन वो क्या है, वो विज्ञानी है, वो विशेष ज्ञानी है, उसे भक्ति का महत्व पता है। तो इसलिए भक्ति जो है श्रेष्ठ है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोई, जो जानहि रघुपति कृपा सपने मोहन होई, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा विछीन, सियावर रामचंद्र की जय। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है। कहा क्या, कहा सुनहु तात या कथ कहानी, समुझत बनाई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। कहा जो जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह अविनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यु कीर मरकट की अनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जतपि मिशा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। बंदर उदाहरण से दिया कि जब बंदर को लोगों को फंसाना रहता तो क्या करता है बंदर, मान लीजिए किसी घड़े का मुख जो है वो बहुत छोटा सा है। अब बंदर उसमें मान लिए उसमें चने डाल दिया गया है, तो बंदर चने को लेने के लिए हाथ तो डाल देता है,
अब जब मुट्ठी बांध लिया तब हाथ जो है वो जब बाहर निकालता है तो निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अब वो मुट्ठी बांधे हुए, अगर वो चने को छोड़ दे तो हाथ निकल आए, लेकिन वो चना छोड़ता नहीं और इस प्रकार से वो बंधन में पड़ जाता है और सोचता है कि इस घड़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो वैसे ही यह माया है। तो कहा तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहऊ पाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया, जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है ना वह सुखी होता है। कहा वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह जो ग्रंथि है छूटती नहीं, बल्कि अधिक से अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जब तब व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। चैत्री न हरित चरई जब गाई, भाव बच शिशु पाई पहनाई, नोई निभित्र पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। श्रीहरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, तो असंख्यों जब तब व्रत यम और नियमाद शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वह पहनावे, तो सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना निश्चित है, विश्वास बर्तन है। कहा नोई अर्थात जो रस्सी है, गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की जो रस्सी से छनान बोलते हैं, वह है विश्वास जो है बर्तन है। मन जो स्वयं अपना दास है और दूहने वाला वह अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनलय काम बनाई, तो समरुत तम क्षमा जुड़ा मैं, धित सम जामनु देई जमावें। मुदिता मथई विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। अभी तो कहा कि भक्ति का पूरा व्याख्यान किया, उसके बाद ज्ञान का निरूपण करते हैं। बहुत और आगे बहुत है कि होई बुद्धि जब परम सयानी, तिन्ह तन चितव नयन हित जानी, जब ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तव बहोर सुर करही उपाधि। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। और ज्ञान में क्या कहा? कहा ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार है। ज्ञान का मार्ग जो है वो कृपाण की धार के समान है। कृपाण जिसमें दोनों तरफ धार होती है, अर्थात तलवार में तो एक ही तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार होती। कृपा ना इधर भी चले तो उधर भी चले, आगे पीछे जैसे उल्टा टेढ़ा मारो, दोनों तरफ से कटे, वो है कृपाण जिसमें कृपा
ना, जिसमें कृपा नहीं होती है वो है कृपान, दोनों तरफ उसमें धार होती है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती जो ज्ञान का पंथ है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। कहा अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई अनिच्छित आवै बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र सब कहते हैं, सब यह कहते हैं कि जो कैवल्य रूप परम पद है, जो मोक्ष रूपी परम पद है, वो अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति जो है वो राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बीनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोच सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना, जमीन के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही है पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगति लुभाने। भगति करत बिनु चतन प्रयासा, संसिद्धि मूलय विंध्यानासा। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमि सुवसन पचवई जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना चाहे हुए ही, बिना हमारी चेष्टा के ही पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुहावे, बताइए ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के सद्गुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। सियावर रामचंद्र की जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वह धन्य है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कही प्रभुताई। राम भगति चिंता मन चारु, राम भगति चिंता मन सुंदर। बसई गरुण जाके उरयंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। का लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को नहीं बुझाती जो भक्ति रूपी दीप है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं चमकती है, उसे किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उरमाही। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ज्ञान जो है वह कृपाण की धारा है, ज्ञान से भटकने में देर नहीं लगती। ज्ञानी तो रावण भी था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।